बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां विस्तार से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। रमेश निशंक पोखरियाल ने इस्तीफा दिया है। मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति भवन भेजी गई है संभावित मंत्रियों की लिस्ट। आपको बता दें कि शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां विस्तार से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। रमेश निशंक पोखरियाल ने इस्तीफा दिया और इसके साथ ही मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति भवन भेजी गई है संभावित मंत्रियों की लिस्ट। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। चलिए, तो आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है और इससे पहले राष्ट्रपति भवन संभावित मंत्रियों की लिस्ट भेजी गई है। रमेश निशंक पोखरियाल ने अपना इस्तीफा सौंपा है और इसके साथ ही मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है और इसके साथ ही आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा दिया है। तो आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश मोदी कैबिनेट में होगी। तमाम जो दावेदार हैं वो पीएम आवास में मौजूद हैं। मंथन का दौर भी इस वक्त जारी है और शाम 6 बजे चलिए, और हमारे साथ मुकेश कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकेश जी, स्वागत है IBC 24 में। और आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और इससे पहले कुछ इस्तीफे का दौर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है, ये कोशिश होगी कि हर वर्ग को साधा जाए। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी एक्सरसाइज नहीं की है। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए लगभग पिछले 70 दिन से तैयारी की है और उन बैठकों के दौर में ये पीसमेल अप्रोच नहीं है। सिर्फ जातीय समीकरण, सिर्फ ओबीसी, सिर्फ रीजनलिज्म, सिर्फ चुनाव, सिर्फ ये बातें ध्यान में नहीं रखी गई। एक बहुत बड़ी कवायद हुई है। उस कवायद के तहत ये देखा गया है कि कहाँ कहाँ पिछले 25 महीने में जो गलतियां हैं उनको कैसे सुधारा जाए, आगे जो चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे किया जाए। और एक ब्लूप्रिंट सामने रखा गया कि हमारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार करना है उसका मकसद सिर्फ विस्तार करना या फेरबदल करना नहीं है। कुछ मकसद तय किए गए कि ये हमको अचीव करना है। जैसे कि उन्होंने ये देखा कि अगले 1 साल में चुनाव कहाँ होंगे। जो 7 राज्य हैं ऐसे, और 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां सीधे अभी फरवरी में चुनाव होने हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश। उसके साथ मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शायद तब तक तैयार हो जाएगा, वहां का ब्लूप्रिंट और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो एक बहुत आगे लगभग अगले 2 साल को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज की गई है। ये मुकेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मकसद इसके पीछे, निश्चित रूप से ये तो समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके अलावा कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको एडजस्ट करना बेहद जरूरी था। और बड़े चेहरों की हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, और जिस तरह से वो बीजेपी में शामिल हुए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो कुछ बड़े चेहरों को भी विशेष महत्व देने की कोशिश। दरअसल जब पहले इन्होंने मकसद तय किए, उसके बाद क्राइटेरिया तय हुए कि किस व्यक्ति को कैसे समाहित करना है। जैसे कि मकसद ये रहा, इन मकसदों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रोफेशनलिज्म, उसके बाद एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और पॉलिटिकल इक्वेशंस, रीजनल एक्सीजेंसीज और कौन व्यक्ति की कितनी प्रतिभा है और वो कहाँ काम आ पाएगा, उनको पहले सेटल किया गया। उस क्राइटेरिया में जो फंसा, अब जैसे कि आपने नाम लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो न सिर्फ कांग्रेस के लिए एसेट थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ी एसेट हैं। एक युवा चेहरा है और मंत्री पद का एक्सपीरियंस है उन व्यक्ति के पास। तो ज्योतिरादित्य एक ओबियस चॉइस है और 18-20 महीने से वो वेट कर भी रहे थे। इसी क्रम में आप देखिए, भाजपा की जो बहुत पुरानी नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश से एक एसेट आई थी पुरंदेश्वरी देवी, उनको मंत्रिमंडल में ले जाने की संभावना है। हालांकि
ये पता नहीं था। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई है, जो संभावित मंत्री बाहर निकल रहे हैं, उनकी कारों को लोग लगातार निगाह रखे हुए हैं। शीशे में झांकना बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन पुरंदेश्वरी एक ऐसा नाम है जिसको ला सकते हैं। सरोज पांडे हैं जो जिनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। राकेश सिंह है इधर मध्य प्रदेश के ही, उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। ये सब इन चेहरों के हर चेहरे का कोई धर्म है, उसकी जाति है, उसका एक क्षेत्र है, ये बात अलग है। लेकिन ये सभी वो चेहरे हैं जो कुछ डिलीवर कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंटली मंत्रालय चला सकते हैं, जो अपनी सोच को के साथ सरकार का तालमेल कर सकते हैं। जैसे कि अनुराग ठाकुर का प्रमोशन होना है, ये भी सुनने में आ रहा है। जैसे रमेश पोखरियाल निशंक की सीट खाली हो गई है और परफॉर्मेंस के आधार पर ये सब तय हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर की सेवाएं पार्टी मिले या शिक्षा मंत्रालय मिले, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। निर्मला सीतारमण की सेवाएं वित्त मंत्रालय में ले या सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ले या एचआरडी में, शाम तक क्लियर हो जाएगा। पीयूष गोयल को क्या एलिवेशन करना है, जी किशन रेड्डी को कहाँ ले जाना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्री बनाना है या एचआरडी की तरफ ले जाना है, ये सारी स्पेकुलेशन इस समय चल रही है। जी, मंथन का दौर लगातार मुकेश जी यहाँ पर चल रहा है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 6 बजे जिस तरह से कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार होगा, शपथ ग्रहण होगा। मुकेश जी, यदि हम बैलेंस बनाने की बात करें, समीकरण की बात करें, तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती होकर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी शाम को? देखिए, चूंकि इन सब विचार मंथनों का दौर हो चुका है, लिस्ट तैयार है, चेहरे तैयार हैं, शपथ ग्रहण होने वाला है, तो मेरा जो मुख्य फोकस ये है कि आखिर अचीवमेंट क्या है, लक्ष्य क्या है सरकार के। जैसे कि लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का चुनाव, वहां पर संतोष गंगवार को हटाया गया है। आप तो सुन रहे होंगे, बहुत मुखर थे वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जबकि कोरोना की बीमारी फैली। उन्होंने बहुत ऐसे बयान दिए थे कि एमएलए तक को सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की ये मजबूरी संतोष गंगवार के इस्तीफे का कारण बनी हो। इसी तरह से शिक्षा मंत्रालय में एक बड़ी जो कोरोना काल में जो ऑनलाइन शिक्षा पैदा हुई, सीबीएसई के नतीजे सामने जो आए, उनको देखते हुए लग रहा था कि ये परिवर्तन अवश्य संभाव्य हो गया। और अगर जी हाँ, अगर आपके देश के फाइनेंस को भी देखना है और बहुत सारे विभाग, जैसे कि कई मंत्रियों के पास 4 मंत्रालय हैं, और जैसे कि हरदीप पुरी हैं जो इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया का जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, उसमें सेंट्रल विस्टा का काम भी उन्हीं के पास है। तो एक एक मंत्री के पास इस तरह इतने विभाग इकट्ठा हो गए हैं कि बहुत कुछ पीएमओ ड्रिवन हो गया था। इसको डिसेंट्रलाइज करने की पूरी एक्सरसाइज है। जी, निश्चित रूप से कई मंत्रियों के पास में कई मंत्रालय के जिम्मा उनके पास है, ये भी अब डिवाइड होगा यहाँ पर। इसके अलावा मुकेश जी, हम बात करें तो आज जिस तरह से शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि प्राथमिकताओं की यदि हम बात करें, शपथ ग्रहण के बाद जब मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी, चेहरे सामने आ जाएंगे, प्राथमिकता सरकार की क्या कुछ होगी अगली? दरअसल सरकार अभी डैमेज कंट्रोल मोड में है। 25 महीने में 25 महीने में लगभग सरकार के 15 महीने तो कोरोना की महामारी में ही निकल गए। और देखने में आया कि हर जगह जिस तरह से सरकार संघ की ये बैठक जब हुई थी, दत्तात्रेय हॉस बोले कि 24 मई को पीएमओ में बैठक हुई थी, उसके बाद से ये पूरा एकदम से बदलाव की आंधी चली है। उसमें ये तय हुआ था कि बस जमीन पर काम करना होगा, पार्टी को नीचे दिखना होगा, सरकार को डिलीवरी देनी होगी। और अगर ये डिलीवरी देनी होगी तो हर जगह फाइन ट्यूनिंग करनी होगी, सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर सब कुछ करना होगा। जैसे संगठन में अभी जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और 7वां साल है ये, तो आप पार्टी में देखें तो बोलने के लिए वो कोई मजबूत आवाज पार्टी के स्तर पर नहीं है। तो अगर कुछ सीनियर मिनिस्टर को यहाँ से हटाकर संगठन में नहीं रखा गया तो पार्टी नीचे से गायब हो जाएगी। ये संघ की सोच है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की भी है। तो ये बैलेंसिंग संगठन और सरकार के बीच की है और नई प्राथमिकता संगठन की है। चलिए, तो नई प्राथमिकता यहाँ पर संगठन के। मुकेश जी, इसके अलावा निश्चित रूप से ये बात ये करना यहाँ पर बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़े राज्यों में, चाहे हम यूपी की बात करें, विधानसभा चुनाव है, उनके लिए सरकार की किस तरह की तैयारी होगी इस विस्तार के बाद?
देखिए, मुझे लगता है कि जो अगले एक साल के जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टेज पर बहुत कुछ है। एक पंजाब को छोड़ दीजिए तो बाकी 6 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को सत्ता बचानी है। सब जगह उसका मुकाबला अलग अलग पार्टियों से है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती है, पंजाब में वो 3rd नंबर पर थी और आम आदमी पार्टी वहां पर कांग्रेस को टक्कर दे रही है, और किसान आंदोलन के कारण पंजाब में उसको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही भाजपा को, और वापसी की उम्मीद बहुत ही थिन नजर आती है। ऐसे में उसको बाउंस बैक करने के लिए बहुत जोर लगाना होगा। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटें पिछली बार योगी आदित्यनाथ ले गए थे, उन सीटों को रिटेन करना भी बहुत आसान नहीं होगा। इसी तरह से हिमाचल के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव होंगे, और सुदूर मणिपुर में भी सरकार बचाने की चुनौती होगी। गोवा में भी सरकार बनाने की चुनौती है। ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो उसके पास 7 में से 6 राज्य स्टेज पर हैं, गंवाने पर हैं। उसमें से अगर विपक्ष ने 1-2 स्टेट भी निकाल लिए तो मोदी के लिए ये एक अच्छा लिटमस टेस्ट नहीं होगा। जी, शायद इसलिए इस पर बात करना भी बेहद जरूरी था। मुकेश जी, इसके अलावा ये उम्मीद पूरी तरह से की जाए कि जब शाम को तस्वीरें पूरी तरह से साफ होगी, चेहरे पूरी तरह से स्पष्ट होंगी, तो एक बेहतर तालमेल, बेहतर संतुलन देखने को मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है सरकार का लक्ष्य तो यही है कि किसी ढंग से जो 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 इंजन में खराबियां आती हैं 25 महीने में, उसको दूर किया जाए। एक नई, जैसे गाड़ी की ओवरहॉलिंग की जाती है, उस तरह की ये ओवरहॉलिंग है। और हर ओवरहॉलिंग के बाद एक अगर कार अच्छी चलती है तो सरकार भी अच्छी चलेगी। जी मुकेश जी, यदि हम बात करें तो मोदी सरकार की दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में इस वक्त जिस तरह से अब कैबिनेट में का विस्तार हो रहा, तो इसके कुछ और मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और संघ को इस बात का एहसास हो गया है कि उसने पिछले कुछ महीनों में, वर्षों में नए लोग कम जोड़े हैं, नए अलाइज नहीं बनाए हैं। पुराने अलाइज जितने थे, और चाहे वो शिवसेना हो या अकाली दल हो, जो टाइम टेस्टेड अलाइज थे, वो उसके पास अब नहीं है, और उनके बिना आपका विस्तार अब संभव नहीं है। तो जो बचे हुए अलाइज हैं, तो उनके साथ दिक्कत ये है कि वो पीछे से न्यूट्रल रहकर भाजपा को सपोर्ट देते रहते हैं, जैसे वो बीजेडी हो या वाईएसआर कांग्रेस हो या फिर तेलंगाना राष्ट्र समिति हो। ये सारी पार्टियां उनको पीछे से सपोर्ट करती है, लेकिन सामने से वो पॉलिटिकल नुकसान उठा नहीं सकती भाजपा के साथ आने से। बीजेडी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। उड़ीसा में तो वो सरकार में नहीं आ सकती है, अलाइज नहीं बन सकती है। इसी तरह से वाईएसआरसीपी और टीआरएस का मामला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार जैसे तेलंगाना में बनाने की सोच रही है। तो हो सकता है, जैसे आज जी किशन रेड्डी प्रमुखता से बुलाए गए थे, वो एक चेहरा है, और जी किशन रेड्डी जब भी कुछ प्रोजेक्ट किए जाएंगे तो वहां पर एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएंगे। तो ये इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी ने आज शाम की जो रिशफल हो रहा है। जी मुकेश जी, इसके अलावा यदि हम जिम्मेदारियों की बात करें, विभागों के बंटवारों की बात करें, तो क्या कुछ तस्वीरें अब तक स्पष्ट हो पा रही है, और विभागों का बंटवारा जब होगा तो किस तरह के तालमेल इसमें बैठाने की कोशिश होगी? मैं कोई भी गेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीइंग नरेंद्र मोदी, उनकी वो हर चीज एक तरह से एटॉमिक डिवाइस की तरह बनाते हैं। तो शाम को क्या होगा, किस मंत्री को क्या मिलेगा, ये स्पेकुलेशन सी हो सकती है, और इसमें स्पेकुलेशन और भी ज्यादा उसके गलत साबित होने की संभावना इसलिए हो गई है क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया है, संतोष गंगवार को हटाया गया है, थावरचंद गहलोत जिनका समाज कल्याण मंत्रालय था उनको हटाया गया है। तो थावरचंद के हटने के बाद तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन होगा ये भी तय करना है। तो कई नाम सामने आ सकते हैं, और जब भी नाम सामने आते हैं मोदी के सामने वो गलत साबित होते हैं। हमारे को कोई नहीं जानता था। चले, अब वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है, 1:30 बज चुके हैं, और शाम 6 बजे ये जो तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह के तालमेल यहाँ पर बैठाने की कोशिश यहाँ पर होती है। बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए, और जो नाम, संभावित जो चेहरे हैं जो मोदी
कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व सीएम असम के, ये भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। पशुपतिनाथ पारस, ये संभावित चेहरे। नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, अब ये टीम मोदी के हिस्सा हो सकते हैं। कपिल पाटिल, मीनाक्षी लेखी, राहुल कसावा, अश्वनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, ये संभावित चेहरे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, अब कुछ देर बाद यानी कुछ घंटों के इंतजार के बाद शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। ये बड़ी खबर लगातार IBC24 हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएगा। कैबिनेट में 13 वकील, 6 इंजीनियर शामिल होंगे। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और लगातार मंथन का दौर भी जारी है। जो शामिल मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले जो चेहरे हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं, सभी के पास फोन आ चुका है, दिल्ली में मौजूद हैं। हलचलें पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। मंथन का दौर लगातार जारी है। शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। सिंधिया के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं। आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है। हलचलें पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। संभावित चेहरे भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब ये देखना होगा कि किन्हें मौका मिलता है और किस तरह की समीकरण यहां पर बनते, किस तरह के तालमेल भी देखने को मिलता है। कैबिनेट में 13 वकील शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं शामिल हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सिंधिया के आवास के बाहर हलचलें अब लगातार तेज हो रही हैं। बड़ी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश होगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, उनके आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह, सिंधिया समेत जो तमाम दावेदार हैं वो पीएम आवास में मौजूद हैं। मंथन का दौर लगातार जारी है और जो संभावित चेहरे हैं जो आज शाम शपथ लेंगे, उनके नाम भी लगातार इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी कुछ देर बाद तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट होगी और हलचलें पूरी तरह से तेज हो चुकी है। शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट में 13 वकील, 6 इंजीनियर शामिल होंगे। लगातार अपडेट सबसे पहले IBC24 आप तक पहुंचाते रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर हलचलें तेज हैं और पूरी कोशिश यहां पर होगी कि हर वर्ग को साधा जाए। तो आज शाम 6 बजे और ये संभावित जो चेहरे हैं उनकी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चले तो कुछ चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि किस तरह से मोदी कैबिनेट का चेहरा होगा। और किस तरह से यहां पर तालमेल बैठा जाती है, किस तरह से समीकरण यहां पर बनते हैं, ये भी देखना होगा। तो अब कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद फिर जो सारी तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। और लगातार जिस तरह से ये कयास यहां पर लगाया जा रहा है कि कुछ चेहरों को हटाया जा सकता है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और पूरी तरह से ये साफ है कि फेरबदल और विस्तार काफी बड़ा होगा। नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, साथ ही कुछ पुराने चेहरों को हटाया भी जा सकता है। इस तरह की कवायद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो टीम मोदी के संभावित जो चेहरे हैं उनके नाम भी लगातार आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा और इनका मंत्री बनना बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व सीएम असम, ये भी मोदी कैबिनेट के अब हिस्सा होंगे।
पशुपतिनाथ पारस, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, ये तमाम वो नाम जो आज शाम शपथ ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में होने वाला यह पहला मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। लगातार आने वाले चुनाव की रणनीति के साथ ही इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ यह सरकार की कोशिश होगी कि सरकार की छवि बेहतर हो सके और युवाओं को मंत्रिपरिषद में नए और युवा चेहरों को ज्यादा जगह मिल सकती है। लगातार मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी, विस्तृत समीक्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं और इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है और नए मंत्री शामिल होंगे, युवा शामिल होंगे। और हर तरह से हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी। लगातार अब हलचलें पूरी तरह से तेज होती हुई सिंधिया के आवास के बाहर अब हलचल तेज हो चुकी है। और इस विस्तार में भाजपा सहयोगी दलों को भी मजबूती से अपने साथ करना चाहेगी। तो देखिए किस तरह से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में आवास के बाहर जुटने लगे हैं। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। समर्थक अब बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर समर्थक लगाए। चलिए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार शाम 6 बजे होना है। हलचलें पूरी तरह से तेज हो चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास के बाहर समर्थकों के जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें हाथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। चलिए लगातार अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटते हैं। है जी हाँ, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार करने जा रहे हैं। ये कैबिनेट विस्तार आज शाम 6 बजे होगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्रीय मंत्री निशंक पोखरियाल, संतोष गंगवार, देबोश्री चौधरी और सदानंद गौड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं जिन नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है वो सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंत्री बनने की रेस में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, जदयू से आरसीपी सिंह, लोजपा के पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी के पास अतिरिक्त मंत्रालय है। कैबिनेट विस्तार के बाद इन मंत्रियों के विभाग कम किए जा सकते हैं। जैसे पीयूष गोयल इस वक्त रेल मंत्रालय के साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ ही उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। चर्चा है कि रेल मंत्रालय गोयल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जा सकता है। आपको बता दें, अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, शिवसेना के अरविंद सावंत मंत्री पद छोड़ चुके हैं। दोनों ही पार्टियां अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। वहीं लोजपा के रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जगह भी कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो गया। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया। गहलोत के मंत्री पद छोड़ने के बाद कैबिनेट में कुल 53 मंत्री रह गए हैं। यानी कैबिनेट विस्तार के वक्त अधिकतम 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह लगभग तय है और कोई बड़ा मंत्री पद भी उन्हें दिया जा सकता है। ऐसे में खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है उनके समर्थकों के बीच। उनके आवास के बाहर समर्थक जुटे हुए हैं और जमकर उत्साह मना रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको डिटेल दे रहे हैं कि वो कौन से मंत्री हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। नारायण राणे, तीरथ रावत भी मंत्री बन सकते हैं। तो आज शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। नई टीम के साथ मोदी सरकार एक बार फिर से तैयार होगी। थोड़ा सा बस इंतजार है। शाम 6 बजे ऐलान कर दिया जाएगा और फिर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मंत्रिपरिषद का विस्तार करने जा रहे हैं। आपको बता दें, माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कई नए चेहरों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है और अनुप्रिया पटेल, आरसीपी सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अलग अलग दलों को साधना, इसके साथ ही मिशन 2022 को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले साल में कई बड़े राज्यों में बड़े चुनाव होने वाले हैं, तो एक तीर से कई निशानों को साधने की कोशिश की जाएगी मोदी कैबिनेट 2.0 के साथ। 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और एक संभावित लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि शायद इन मंत्रियों का नाम लगभग पक्का माना जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल असम के ये पूर्व सीएम रह चुके हैं। इसके साथ ही एक एक करके उन तमाम मंत्रियों के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। इन पे माना जा सकता है कि आज शाम 6 बजे मुहर लग जाएगी और माना यही जा रहा है कि मुहर लग भी चुकी है। महज एक औपचारिक ऐलान किया जाएगा शाम 6 बजे। सबकी नजरें टिकी हुई है और इसी के साथ ही दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज होती हुई। तो अजय मिश्रा, इनका भी नाम रेस में आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि आज जो नए मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उन मंत्रियों में इनको भी शुमार किया जा सकता है। अजय भट्ट ये मंत्री बन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो नाम चल ही रहा है, इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी का भी नाम आगे चल रहा है मंत्री बनने की रेस में। थोड़ी देर पहले पीएम आवास में महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है और उसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम जो बड़े मंत्री थे वो सभी मौजूद रहे और इसके साथ ही जो संभावित मंत्री है उनसे भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तीरथ सिंह रावत, इनको भी जगह दी जा सकती है नए मंत्रिमंडल में। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल का नाम भी रेस में आगे चल रहा है।